इजराइल के पास इतना बम है कि मार के एक के दिन में गाजा रफा उड़ा देगा। युद्ध को मनाना है तो इजराइल किसी से बातें नहीं कर रहा है। और अमेरिका को आदत है अपना मतलब दबदबा दिखाने का। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव जीत जाएंगे। जितना लंबा युद्ध चलेगा नैरेटिव उतनी लंबी होगी। इजराइल युद्ध इस जबरदस्ती युद्ध को बहुत लंबा किया जा रहा है ताकि अरब देशों को यह दिखाया जा सके कि तुम किसी काम की चीज नहीं हो। बात समझो, ये नैरेटिव की वार चल रही है कि हम देखो इजराइल के पास इतना बम है कि मार के एक के दिन में गाजा रफा उड़ा देगा, लेकिन वो जानबूझ के मारता है। 20 गो आदमी को आज मारेगा, 10 गो को कल मारेगा, 15 गो को परसों मारेगा। यहाँ वो जानबूझ के, दिस इज ए नैरेटिव वार कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं। और अमेरिका को आदत है अपना मतलब दबदबा दिखाने का। युद्ध को मनाना है तो इजराइल किसी से बातें नहीं कर रहा है तो पूरी दुनिया कहां जाएगी? अमेरिका के पास। ए भैया आप ही शांत करा दीजिए, ए भैया आप ही शांत कराइए। तो आप जब किसी के पास अपना दुखड़ा ओरहन लेके जाते हैं तो अपने आप को वह व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ समझता है, कहता अच्छा ठीक है इजराइल से बात कर रहे हैं, और फिर फोन पे मुस्कुराता है। तब हो चल रहा है ना युद्ध और मार रहा है वहां पे। इससे इजराइल को क्या फायदा है? तो इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव जीत जाएंगे कंफर्म, क्योंकि वो नफ्ताली बेनेट से चुनाव हार रहे थे। जितना लंबा युद्ध चलेगा नैरेटिव उतनी लंबी होगी। वो अपने यहाँ का चुनाव जीत जाएंगे और इधर जो बाइडन अमेरिका में चुनाव जीतने में रहेंगे, क्योंकि वहां यहूदी बहुत ज्यादा पैसा वाले हैं सब यहाँ पे। दिस ऑल आर द नैरेटिव वार। नैरेटिव वार। नफ्ताली बेनेट जीत जाते हैं, अब नहीं जीतेंगे इजराइल में, अब बेंजामिन नेतन्याहू ही जीतेंगे। और ये युद्ध जानबूझ के लंबा चल रहा है, समझ में आ गया? और हमास के लोगों को सोचना चाहिए, घुस के 1200 लोगों को मार दिए, तुमको क्या समझाए? मैंने वो सब बकलोल है सब। 1200 लोगों को घुस के मार दिया, सब 12 लाख को मारेगा सब यहाँ पे, समझा गया? इंडिया में क्या होगा सर? इंडिया अपना साइड में खड़ा है, समझ में आ गया? चलो ध्यान से समझते, पॉलिटिकल वार ये सब चीजें अलग हो गई बाबू, ये नैरेटिव वार है, नैरेटिव। चलो आगे बढ़े। तो लिटिल अमेरिका 1 2 3 4 ये तो समझ में आ गया। अब यहां ध्यान से समझो, इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड हमारे यहाँ क्या बोला जाए बाबू, हमारे यहाँ राजा भी जो हुए सब ना अलग अलग डिजाइन का राजा हुए सब। आप देखिएगा ना, साउथ इंडिया वाले अलग किसी राजा को हीरो मान रहे हैं, नॉर्थ इंडिया वाले अलग मान रहे हैं, ईस्ट इंडिया वाले अलग मान रहे हैं, पूर्वोत्तर वाले अलग मान रहे हैं। अशोक सम्राट को कोई खास पूछ ही नहीं रहा है, उसको इतिहास की तरह देखता है। अच्छा हाँ अशोक सम्राट थे बहुत यहाँ पर। जबकि ब्रिटेन वाले अपने रानी, आप देखिएगा दुनिया का ऐसा कोई महाद्वीप नहीं होगा जहाँ विक्टोरिया या एलिजाबेथ का नाम का कोई खाड़ी ना हो, कोई मरुस्थल ना हो या कोई पहाड़ ना हो यहाँ पर, पूरी दुनिया में यहाँ पर। तो हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ एक पर्वत बना दिया, क्वीन मार्ड पर्वत, क्वीन महारानी के नाम पे बना दिया। देखो लिखो, यहाँ लिखा होगा क्वीन मार्ड पर्वत। क्वीन मार्ड पर्वत मिल गया। क्या हम लोग इस पे नहीं रख सकते थे सम्राट अशोक? आप ध्यान से देखिएगा ना, सम्राट अशोक को भले हम लोग कर देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सम्राट अशोक को, मतलब इतना महान था ही सम्राट अशोक, इतने महान थे कि कोई उनको झुठला नहीं सकता है अशोक स्तंभ से लेके। लेकिन सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। सम्राट अशोक किसको मानते? बौद्ध धर्म को। अब देखिए महाराणा प्रताप का जितना बड़ा एरिया था, सम्राट अशोक उतना एरिया दान दे देता था, उतना एरिया सम्राट अशोक ऐसे दान दे दिया, ले जाओ यहाँ पे। तो राजस्थान में ना राजा बहुत बहादुर हुए, एरिया ही छोटा छोटा था। अब पृथ्वीराज चौहान को कोई ये थोड़ी कह सकता है कि बहादुर नहीं थे, या महाराणा प्रताप को कोई ये थोड़ी कह सकता है कि बहादुर न थे, या योग्यता में कोई कमी था, या ईमानदारी में कोई कमी था। कमी किस चीज में थी? एरिया ही छोटा था। अब राजा के लिए एरिया बहुत मायने रखता है। जितना बड़ा एरिया रहेगा राजा ऑटोमेटिकली उतना शक्तिशाली बना रहेगा। यहाँ पर कि ये गड़बड़ हो गया हमारे यहाँ। अब अशोक जो था बौद्ध धर्म अपना लिया। अब देखिएगा तो आप अशोक, हमारे यहाँ सम्राट अशोक के नाम पे कोई खास लोगो नहीं होते हैं लोग यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? क्या